आप ध्यान रखिए 2 से लेकर 11 तक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है 3 एंड 9 और 11 ये आपके 3 नंबर्स के सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं अब तक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पाठशाला क्लासेस। तो जैसा कि हमने बताया था हम आपके लिए फास्ट रिवीजन में अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरा रिवाइज करेंगे। तो आज हम अपना चैप्टर लेकर आए हैं नंबर सिस्टम। देखिए चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका डिस्क्राइब मतलब थ्योरी को हम लोग पूरा डिस्क्राइब करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज हमारा जो पार्ट है फर्स्ट नंबर सिस्टम का, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी थ्योरी को एंड थ्योरी के बाद हम लोग इसके क्वेश्चन को भी बनाएंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम एक्चुअली नंबर्स का एक ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर नंबर्स के ग्रुप को एक तरह से फैक्टराइज किया जाता है, उसको सेक्टर वाइज अरेंज किया जाता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग नंबर सिस्टम बोल देते हैं और नंबर सिस्टम के थ्रू ही हम लोग छोटे छोटे कंसेप्ट डिविजिबिलिटी रूल है, एचसीएफ है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। प्राइम फैक्टर है तो कैसे निकलेगा प्राइम फैक्टर, और नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब नंबर ऑफ ग्रुप्स को फैक्टराइज करने के बाद इनको एक अरेंजमेंट के बाद एक ग्रुप का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, रियल नंबर्स आएंगे कुछ। इन रियल नंबर के पार्ट्स को हमने फैक्टराइज किया, ग्रुप में फैक्टर किया। पहला किया हमने रेशनल एंड सेकंड किया हमने इरेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद जो हमारे डेली रूटीन में आते हैं, जो कैलकुलेशन में आते हैं, वो मोस्टली क्या आते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम लोग आगे भी हमने फैक्टराइज यानी ग्रुप में एक तरह से अरेंज किया। फर्स्ट रेशनल को हमने 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट इज इंटीजर, फ्रैक्शन। अब यहां से इंटीजर को हम लोग आगे लेके जाते हैं होल नंबर से कहा जाएंगे नेचुरल नंबर्स। इसके बाद बनते हैं आपके इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जो मेन जो है आपका वो ये रहेगा चार्ट। इसके बाद जो है आपके पास नंबर के ग्रुप, वो हम लोग डिस्क्राइब यानी अरेंज डिस्कस करेंगे अपनी अपकमिंग स्लाइड्स में। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपना नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर क्या रहेगा, 1 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी 1 के बाद जितनी इन्फिनिटी नंबर्स आएंगे वो सब किस में आएंगे, आपके नेचुरल नंबर में आएंगे, यानी कि वो नेचुरल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज होल नंबर। होल नंबर में आपको क्या कहेगा आपसे, देखिए 0 टू पॉजिटिव, आगे ना ध्यान से, तो 0 टू इन्फिनिटी तक जाएगा तो सब किस में आएंगे, होल नंबर्स में आते हैं, ठीक है ना। दोनों ही नंबर का सेम है, बस 1 0 का डिफरेंस है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, उसमें देखते हैं अपने अपकमिंग नंबर ऑफ ग्रुप्स को। तो यहाँ पर हमने देखा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या रहेगा, इंटीजर्स को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया था। क्या, देखिए यहाँ पर हो गया इंटीजर में हमने एक चीज बताते हैं। देखिए इसमें लाइनिंग होगी, इस टाइप से नंबर लाइनिंग रहेगी। नंबर लाइनिंग में मिड पॉइंट पे जो आपका रहता है 0, राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या रहेंगे, पॉजिटिव नंबर्स, एंड लेफ्ट में क्या रहेंगे, नेगेटिव नंबर्स। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे, इंटीजर्स में आएंगे। इसमें क्या आता है, देखिए इंक्लूडिंग 0 भी रहता है इसमें, ठीक है। पॉजिटिव बोथ साइड में आपको बताया था, बोथ नंबर लाइन रहेगा, बोथ में रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसमें इंक्लूडिंग 0 भी रहेगा इस नंबर लाइन पर। तो ये सब इंटीजर्स में आ गया। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या रहेगा, पीवाईक्यू फॉर्म रहेगी। पीवाईक्यू फॉर्म में क्यू इज नॉट 0, ये हमने मेंशन यहाँ पर किया है। देखिए फास्ट डिवीजन है, हम लोग ओनली थ्योरी को बस एक मेमोराइज वे में हम लोग उसको लेके चलेंगे, ठीक है ना। ये पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से उसे ले सकते हैं और उसके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हमने प्रॉपराइज नोट्स बना के आपको प्रोवाइड की है, आपको नोट्स नहीं बना, डायरेक्ट आप रिवीजन स्टार्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट जो रहने वाला है आपका क्या रहेगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या रहेगा, देखिए कैन नॉट बी एक्सप्रेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। देखिए हम लोग फॉर्म में कर देते हैं, बट यहाँ पर कुछ वैल्यूज ऐसी आती हैं जैसे इसका पाई की वैल्यू 22/7, अरे तो कर दोगे आप फ्रैक्शन में, बट पीवाईक्यू के फॉर्म में लेके तो आ जाओगे, बट इसका कोई सॉल्यूशन एंड तक नहीं है। डेसिमल के बाद इसका नंबरिंग चलता रहता है, ठीक है ना। ये नंबरिंग सो ऑन, यानी कि इस फ्रैक्शन के डिवाइड का कोई प्रॉपर आंसर नहीं होता। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अब ये रूट 4 है। रूट 4 का क्या रहता है आपका, मोस्टली हम लोगों ने ये पढ़ा है कि 1414। अभी ये खत्म नहीं, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, आगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के हम लोग नंबर को किस में ले लेते हैं, इरेशनल नंबर में, जिसकी एक कुछ क्वांटिटी तक हम लोग अपनी कैलकुलेशन यूज करते हैं एंड रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो वो सब किस में रहेंगे,
रेशनल नंबर में, और रेशनल नंबर में क्या रहता है, जिसके हम प्रॉपर क्वांटिटीज को यूज करते हैं, ठीक है ना, नंबर की प्रॉपर क्वांटिटी को यूज कर लेते हैं कि हाँ जी ये फाइनल वैल्यू है। बट यहाँ पर रेशनल नंबर को फाइनल वैल्यू नहीं होती है, ये कंटिन्यू डेसिमल के बाद अपने नंबर्स को रिपीट करते हैं, डिवाइड क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता है, सॉरी प्रॉपर कंटिन्यू कट नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कोई एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से बहुत तेजी से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं हम लोग 3/5। इस एग्जांपल को हम लोग फ्रैक्शन को हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। बाय प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, इसको हम लोग P/Q की फॉर्मेट में भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू ऑलवेज न्यूमरेटर की वैल्यू से ज्यादा रहेगी। इम्प्रॉपर कब बनता है, जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज्यादा हो जाती है। इस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये भी क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो इस टाइप से रहने वाले हैं। अच्छा यहाँ पर एक बनता है आपका क्या, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसका डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 1 3। ये इस टाइप से, इस फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/2/3। इट मींस मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, अब इवन और ऑड की बात करते हैं। इवन तो मोस्टली सबको पता है, इवन क्या है, 2 से डिविजिबिलिटी है, सॉरी 2 से डिवाइड है, इट मींस इवन है। 2 से डिवाइड नहीं है, इट मींस ऑड है। ओके, और थ्योरी आपके पास है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, इसमें आपने बोला भी गया, देखिए यार 2n की फॉर्मेट में रहेगा। इसका जो फॉर्मेट है 2n+1, इसको याद रखिएगा। देखिए ऑड और इवन के ये फॉर्मेट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। कभी आपको एज्यूम करना पड़ेगा, हम अभी जी एज्यूम करिए कि 3 ऑड नंबर्स हैं, तो ये ध्यान रखिए इस टाइप की फॉर्मेट स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा, इसमें आप क्या करेंगे, +2 कर देंगे, इस टाइप से रहता है, ठीक है ना। 2n+2, 2n+1 एंड 2 3। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग नंबर्स को +1 +1 2 3 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब प्राइम नंबर्स को हमने देखा, प्राइम नंबर क्या रहते हैं, प्राइम नंबर अपने ही सेल्फ नंबर से कट होते हैं और अदर किसी नंबर से टेबल में अपने को एग्जिट नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर्स अपने ही नंबर के टेबल से कट होते हैं, यानी देखो आगे इटसेल्फ, ठीक है। और 1 कंपोजिट नंबर क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर यानी कि ये मिनिमम 2 नंबर से आप लोग इजीली कट कर सकते हैं। देखिए ना, मोर देन 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं ये, ठीक है ना। ये कीवर्ड्स किसकी है, नंबर्स की हैं कि जी 1 है तो 1 क्या है आपका, प्राइम नंबर है, ठीक है, और नॉट कंपोजिट नंबर। तो यहाँ बोल दिया गया आपसे, ठीक है ना। अब जैसे बोला आपसे इवन नंबर है और विच इज प्राइम नंबर। अब 2 इवन नंबर तो है बट प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या, ओनली एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये कीवर्ड्स हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा, रीड आउट करेंगे हम लोग उसको। और नोट्स तो आपके बने हुए हैं ऑलरेडी, आपको कुछ भी इसमें मेहनत नहीं करनी है, बस आपको अपनी स्टडी पे ध्यान देना है और फोकस हो जाइए। सीयूटी के फॉर्म आउट हो चुके हैं, ठीक है ना, तो अब लग जाइए, मेरिट बहुत हाई आ रही है आजकल, है ना। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऑड ऑड और इवन के कुछ मेथड होते हैं, प्लस और माइनस के। यहाँ पर हम लोग ओनली बात करेंगे प्लस एंड माइनस दो की आइकन की बात करते हैं। तो देखिए ऑड ऑड क्या होता है, इवन, और ऑड इवन इस टाइप से ऑड। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था कि अगर हम 2 ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में रहेगा, ठीक है ना, ऑड में, इवन। वैसे तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं, आपसे बोला गया कि आपके पास 2 ऑड नंबर का प्लस करने बाद क्या आएगा, देखो अपने मन से कोई भी 2 ऑड ले लीजिएगा, 3 + 3 कितना हो गया, 6। तो ये क्या आ गया, इवन, ठीक है ना। तो ये पढ़ने की बात भी नहीं है, बस आपको इवन ऑड का पता हो कि इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ थ्योरी में आता है, थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, तो उसको आप लोग नंबरिंग में लिखिए और आंसर जो भी आएगा उसको टिक करिए, वो एकदम एक्यूरेट आएगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप क्वेश्चन आजकल सीयूटी बना भी रहा है। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल में आप ध्यान रखिए 2 से लेकर 11 तक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है, 3 and 9 और 11, ये आपके 3 नंबर्स के सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं अब तक, ठीक है। तो 2 का आपका क्या रहता है, 2 के लास्ट के नंबर आपको फाइंड आउट करने होते हैं, क्या क्या, 2 4 6 8 and 0। अगर ये 5 नंबर्स में से कोई भी नंबर किसी यूनिट प्लेस में आता है तो इट मींस वो नंबर आपका 2 से डिवाइड है, ओके। एंड 3 का क्या रहता है, सम ऑफ नंबर। अगर इस नंबर, ये जो नंबर है इसका सम नंबर का सम अगर 3 के टेबल में आता है तो इट मींस ये नंबर भी आपका 3 के टेबल से डिवाइड होगा, ओके। नेक्स्ट
नेक्स्ट आपका 4 आएगा एंड देन 5 आएगा। तो 4 में आपको क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर्स को चेक कर लेना है। अगर ये 4 से प्रॉपरली डिवाइड होते हैं तो रिमेनिंग नंबर यानी फुल नंबर आपका क्या होगा, फुल नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा एग्जैक्टली, ठीक है ना। 5 में क्या रहता है, 5 की यूनिट प्लेस चेक करनी है। कोई भी नंबर आपको मिलेगा, उस नंबर की यूनिट प्लेस में 0 है या 5 है, तो वो आपको चेक करना है। जैसे कि हमने कोई नंबर लिया 3 5 6 0, यहाँ पर 0 है, ओके, तो यानी कि ये नंबर प्रॉपर्ली डिवाइड होगा 5 से। अगर यहाँ पर 9 आ जाता तो ये प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं होता 5 से, बिकॉज लास्ट का यूनिट प्लेस क्या है, 9, और हम लोग क्या आइडेंटिफाई करना है, 0 एंड 5। ओके, नेक्स्ट 6 की बात करते हैं। 6 के फैक्टराइज कर लेंगे। देखो पॉजिटिव नंबर की तरह 6 है ना, तो उसमें क्या आ गया, 2 एंड 3। तो जो भी रूल आपका 2 का और 3 का किसी भी नंबर पे फॉलो करेगा, इट मींस वो 6 के नंबर के टेबल पे भी फॉलो करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं 8 की। देखिए यहाँ पर 7 का हमने स्किप किया है, बट मैं आपको एक थ्योरी मतलब एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। देखिए 3 5 इस टाइप से कोई नंबर है, इसको चेक करना है कि ये 7 टेबल में आता है नहीं आता। तो कुछ नहीं करना, लास्ट के नंबर में मल्टीप्लाई 2 करना है आपको, और जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से माइनस कर देना। जैसे कि 73 है जो आपका रिमेनिंग नंबर है, और मल्टीप्लाई के बाद आपका कितना है 10, इसको आप माइनस करें कितना आया 63। 63 7 के टेबल से प्रॉपर्ली डिवाइड होता है 9 टाइम्स। इट मींस ये नंबर भी फॉलो करेगा 7 के टेबल को, तो ये भी आपका प्रॉपर्ली डिवाइड होगा 7। तो ये 7 का रूट रहता है, ठीक है। 8 में क्या करना है, 8 में आपको लास्ट के नंबर चेक करने हैं 3। अगर ये 3 नंबर्स लास्ट के 8 से प्रॉपर्ली डिवाइड है तो आपके रिमेनिंग नंबर भी, सॉरी फुल नंबर यानी फुल नंबर भी 8 से डिवाइड होगा प्रॉपर्ली। क्लियर। 9 का भी रूल वही रहेगा जो आपका 3 का है, सम ऑफ द नंबर करेंगे आप लोग, यानी जो भी टोटल रहेगा इसका, वो टोटल अगर 9 के टेबल में आता है, यानी कि सपोज हम इसका हमने टोटल किया, देखिए 7 एंड 2 9 और 5 और 9 ये हो गया 18, यानी कि आपका जो टोटल आया वो कितना आया 18 अपॉन 9 से डिवाइड करके चेक करिएगा कितना आ गया 2, यानी कि 2 आ रहा है, प्रॉपर डिवाइड हो रहा है। इट मींस ये नंबर भी आपका 9 से प्रॉपरली डिवाइड होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी 11 की। तो 11 का जो है रूल, इसमें करना है आपको स्किप वाले मेथड फॉलो करने होते हैं 11 में। कैसे, वन नंबर लीजिए सेकंड को स्किप करिए, वन नंबर लीजिए सेकंड को स्किप करिए। अब जैसे कि इसमें देखिए आप, इसमें क्या करेंगे 9639381189, ठीक है, इसमें स्किप करना है आपको, ये इस टाइप से, ठीक है ना। यहां से आपने लिया 6 और 9, 15 15 और 1 16, 16 और 9 कितना हुआ 25। ऐसे आप लोग रिमेनिंग जो बचेंगे, अब जो स्किप करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर्स बचते हैं डिजिट में, उसको आप उठाएंगे। तो जो भी नंबर है उनको आपने उठाया, फिर 14 आ गया, इसका आपने माइनस किया कितना आ गया 11। याद रखिएगा माइनस ही करना है हर बार, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में आप या तो आपको 11 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। अगर 11 आता है या फिर 0 आता है तो इट मींस वो पूरा नंबर आपका 11 से प्रॉपर्ली डिवाइड होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी 12 की। तो 12 में आपको क्या करना है, देखिए इसमें 12 में 3 और 4 के रूल को फॉलो करना है, यानी कि अब जो अपकमिंग नंबर्स हैं उनमें आपको बस प्रीवियस नंबर्स के रूल को फॉलो करना है और इजीली आपको उसको चेक कर लेना है, ठीक है ना। 13 और 17 पे आप इतना फोकस करिएगा नहीं, क्योंकि आपका जो 11 तक ही लास्ट रहता है। अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स मेथड की। तो उसमें दो वर्ड्स आते हैं, पहला आता है एलसीएम और सेकंड आता है एचसीएफ। एलसीएम में आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में याद रखिएगा मिनिमम 2 नंबर्स आपको क्वेश्चंस में प्रोवाइड किए जाते हैं, मिनिमम 2 नंबर्स। ओके, एक्स्ट्रा कितने दे दें वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर 2 नंबर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 2 नंबर्स का 24 और 36, इनका क्या निकालना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम में याद रखिएगा लीस्ट देखते हैं, तो इसमें लीस्ट मतलब हाईएस्ट कितना हो गया 3 स्क्वायर, इसमें कितना हो गया आपके पास 2 का क्यूब, ठीक है। ठीक है, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, 2 क्यूब। तो इसका आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 72, यानी कि इसका और इसका अगर आप 24 का टेबल काउंट करेंगे तो आपको वहां पर 72 मिलेगा। आप 36 का टेबल काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपको 72 मिलेगा। ऐसे बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। यानी कि आप जिस भी नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो जो एलसीएम आता है वो दोनों ही नंबर के टेबल में मिलेगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या रहता है, एचसीएफ एलसीएम का अपोजिट मान के चलिए, कैसे देखिए, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। यहाँ पर आपको क्या लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कितना है इसमें 3 आ गया, इसमें कितना आ रहा है 2 की पावर ऑफ 2, कितना हो गया ये हो गया आपके पास 12। इसमें ये रहता है कि जो एचसीएफ की वैल्यू आती है उस टेबल में ये दोनों ही आपके पास प्रेजेंट रहने वाले हैं। क्लियर। इनसे रिलेटेड एक फॉर्मूला बनता है
जो फॉर्मूला मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये रहेगा। आपके पास 2 नंबर मिलेगा, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट एंड इन 2 नंबर का एचसीएफ और इन 2 नंबर का एचसीएफ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अपकमिंग स्लाइड में बनाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। यानी 2 नंबर का प्रोडक्ट ये इधर आएगा, इसका एलसीएम और एचसीएफ इन 4 क्वांटिटीज यानी 4 आइटम में से आपको 3 नंबर्स 3 क्वांटिटी की वैल्यू आपको गिवन दैट होती है एंड 1 क्वांटिटी आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, ठीक है ना। अब कुछ फॉर्मूले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, हम लोग जो फॉर्मूले यूज करते हैं इनको भी आपको यूज करेंगे। यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन फॉर्मूले के थ्रू। ये फॉर्मूले आपको वहां पर हेल्प करते हैं जो लार्ज स्केल पर मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम में, ठीक है ना। तो इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा और इनका यूज हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे ही, ठीक है ना। नेक्स्ट जो रहेगा वो नंबर्स के लिए रहेंगे। आपका नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला, आप कोई आपसे बोलता है कि भाई 1 से लेकर 50 तक आप लोग नेचुरल नंबर को ऐड करिए, तो क्या आप इसको इंडिविजुअल ऐड करेंगे? नहीं, ये फॉर्मूले हैं, इनको आप यूज करेंगे, ठीक है ना। इनको आप यूज करिए और इसको एक फास्ट ट्रैक तरीके से उसका सॉल्यूशन प्राप्त करिए, ठीक है ना। तो जल्दी करने के लिए हमें फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। और फॉर्मूले कब आते हैं? याद से नहीं, आपको जितनी बार प्रैक्टिस मैथ को करेंगे, जितना मैथ को प्रैक्टिस कर लेंगे, उतनी बार आप अपनी को इम्प्रूव करेंगे और ये फॉर्मूले ऑटोमेटिक वे में आपको याद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस ही है मैथ का जो की सक्सेस है, वो क्या है? प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास मैथ को भूलने का कोई भी चांस नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, आज हमने पूरा डेस्क्टॉप कर लिया नंबर सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो आप बने रहिए हमारे साथ पाठशाला क्लासेस।